फर्जी डॉक्टर। आजकल के इस बदलते जमाने में कौन सा डॉक्टर असली है, कौन सा डॉक्टर नकली है, ये पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो कुछ दिनों पहले मैंने डॉक्टर को विजिट किया था, तो वहां पर कुछ चीजें मैंने ऐसी देखी जो कि मेरे ख्याल से एकदम गलत थी। तो वो मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस था, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव है जिन्हें स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने उन्हें काफी डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन फिर भी उनकी जो स्किन की कंडीशन है वो ठीक नहीं हुई। तो ऐसी चीज में क्या हो जाता है कि जिस भी पेशेंट को वो स्किन की जो प्रॉब्लम है वो हो गई है, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो बस ये चाहता है कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा, लेकिन मेरी जो बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो बस ठीक होनी चाहिए। तो वही चीज हमारे साथ भी हुई। तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक पर्टिकुलर गांव है, जिस गांव में एक कोई XYZ डॉक्टर है, तो उनके जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वहां पर काफी लोग ठीक होते हैं, आप वहां पर जाइए। तो हमने कहा कि अब कोई बात नहीं, ठीक है, अब इतनी जगह दिखा लिया, कोई इफेक्ट उसका नहीं मिला, तो इसे भी आजमा लेते हैं। तो जब हम उस डॉक्टर के पास गए तो वहां पर कोई भी उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं थी, मतलब उसका छोटा सा वो क्लिनिक है, तो उस क्लिनिक का कोई नाम नहीं था, वहां पर उस डॉक्टर का भी नाम नहीं था, उसने क्या पढ़ाई की है, क्या उसका सर्टिफिकेशन है, वो भी वहां पर नहीं था। और अंदर जाने के बाद भी वहां पर उसकी हमें कहीं पर भी डिग्री दिखाई नहीं दी। देन और एक बात की, उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन था, तो उस प्रिस्क्रिप्शन पर भी उस डॉक्टर का कोई भी रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है, जो एक पर्टिकुलर डॉक्टर को दिया जाता है, तो वो तक नहीं था। तो ये चीजें मुझे लगा कि एकदम गलत है। तो इन चीजों की वजह से मेरे दिमाग में ये डाउट आया कि आखिर ये डॉक्टर असली है या नकली है। और उनके गले में एक स्टेथोस्कोप था, और मेरे ख्याल से उन्होंने वो सिर्फ जो स्टेथोस्कोप होता है वो सिर्फ फैशन के लिए या फिर स्टाइल मारने के लिए लगाया हुआ, क्योंकि जब हमारे पेशेंट को उन्होंने देखा तो ना उन्होंने उस स्टेथोस्कोप का यूज किया, और मैंने देखा कि दूसरे जो भी पेशेंट थे उनके ऊपर भी उन्होंने उस स्टेथोस्कोप का कोई भी यूज नहीं किया। देन दूसरी बात तो ये कि और अंदर जाने के बाद जो उनका जो वहां पर और अंदर जहां पर वो पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक पर्दा लगाया गया था और उसके पीछे वो उस पेशेंट को डायग्नोज करते थे, क्या क्या उन्हें ट्रीटमेंट देनी थी, उनसे रिलेटेड डिस्कशन वो करते थे। तो ऐसा मतलब बहुत ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसे कह सकते हैं वो भी एकदम खराब था। तो अगर दवाइयों के बारे में बात की जाए, तो दवाइयों का वहां पर पूरा एक स्टॉक पड़ा हुआ था, जैसे कि उन्होंने इसे बल्क में परचेस किया हो, और फिर वही दवाइयां वो खुद ही अपने पेशेंट को देते थे। मतलब फार्मासिस्ट का काम भी वो डॉक्टर खुद कर रहा था, देन रिसेप्शनिस्ट का काम भी वो डॉक्टर खुद कर रहा था, देन जो वार्ड बॉय सिस्टर जो होते उनका काम भी वो खुद ही कर रहे थे। तो ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर था। तो ऐसे टाइम पे मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर डॉक्टर असली है या नकली है। हालांकि ये बात मैंने उस डॉक्टर को पूछी नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और मेरे ख्याल से ये गलती मुझसे हो गई। और आई विल मेक श्योर कि अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूंगा तो उन्हें मैं जरूर पूछूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका जो पढ़ाई उन्होंने की है वो क्या की है, सर्टिफिकेशन क्या है, कोर्स क्या है, डिग्री कौन सी है, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि डॉक्टर असली है या नकली है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।